Good morning class. So in today's class we are going to discuss about how this bar graph is used to demonstrate numbers. So let's start with the equation reading first of all. The chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010. So this is a question given to us, and here we can see that the amount are given on this side and here the consumer goods are given this side. So let's start with the introduction. The chart illustrates the amount of money spent on 5 consumer goods in France and UK in 2010. इसमें हमें ये बताया गया कि कैसे 5 कंज्यूमर गुड्स के ऊपर मनी जो है वो स्पेंड की गई है बाय फ्रांस एंड यूके इन 2010. यूनिट्स आर मेजर्ड इन पाउंड्स. यूनिट जो है वो किस में मेजर किए गए हैं? पाउंड्स में. फाइन. चलो नाउ विल मूव फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द ओवरऑल. ओवरऑल इसमें क्या है? विल टॉक अबाउट दिस. Overall, the UK spent more money on consumer goods than France in the given period time. So these are the countries. These two colors demonstrate the countries. This is UK, this is UK, fine, and this is France. तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि most of the money was spent by UK only. See, red जो हमारे पास ग्राफ के स्टिक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो most money है वो UK के द्वारा खर्च की गई है. Fine. Both the UK and France spend most of their money on cars. Let's start with the reading of graph. सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या दे रखा है? कौन सी चीज़ के ऊपर मनी स्पेंड की है? That was spend on cars. And whereas the least amount of money was spent on perfume. अगर हम इसके आगे देखते हैं सबसे कम अमाउंट किस पे खर्च की गई है? परफ्यूम्स के ऊपर. ठीक है. सो फर्दरमोर अगर हम इसके आगे चलते हैं, फर्दरमोर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर बिटवीन द टू कंट्रीज वॉज ऑन कैमरास. अगर हम फर्दरमोर देखते हैं, इससे आगे देखते हैं, सो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस कौन कौन सी चीज़ों में है? कैमरास के ऊपर है. इफ़ वी कैन सी दीज बोथ वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस. ये देखिए हेयर इफ़ वी कैन सी इट इज़ अबाउट 3,50,000 pounds, whereas and in another country in France it is about 2 lakh. तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इन दोनों में अमाउंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. दिस वॉज अबाउट ओवरऑल. ओवरऑल ये ग्राफ जो है इट इज़ अबाउट दिस. अब वील टॉक अबाउट BP1. BP1 पे चलते हैं. इन टर्म्स ऑफ कार पीपल इन UK स्पेंड अबाउट 4,50,000 एज ऑन दिस एज अपोज टू फ्रांस इट वॉज 4 lakhs. अगर हम कार्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है? यूके ने कितना स्पेंड किया था? इट वाज 4,50,000. वेयरएज फ्रांस ने कितना स्पेंड किया था? इट वाज 4 lakhs. फाइन. सिमिलरली यूके's एक्सपेंडिचर वाज हायर ऑन बुक्स देन द फ्रांस. अगर हम बुक्स की बात करते हैं, जो यूके की बुक्स हैं वो यूके का एक्सपेंडिचर है बुक्स के ऊपर, दैट इज़ हायर एज कम्पेयर टू फ्रांस. In the UK expenditure on cameras were about 3,50,000 was over double the France. अगर हम कैमरास के बारे में बात करते हैं तो it is about 3,50,000. This is cameras. Fine. This is 3,50,000. Whereas if we'll talk about France, it is 22 lakh only. It is merely about a half of UK. On the other hand, amount of money paid out on द रिमेनिंग गुड्स वर हायर इन फ्रांस. अगर हम बाकी के मतलब इनको छोड़ के अगर बाकी चीज़ें देखते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है? फ्रांस में जो है दैट वाज हायर. रिमेनिंग गुड्स की जो है फ्रांस में हायर है अमाउंट पेड. अबव रुपीज़ 3,50,000 वाज स्पेंट ऑन फ्रांस ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर के ऊपर क्या खर्च हुआ है? दिस इज़ अबाउट फ्रांस and it was about 3,50,000. It is not a particular amount but it is in between 3,50,000 to 4 lakh, which was slightly more than UK. और ये UK से थोड़ा सा ज़्यादा है. ठीक है. This was computers and this is about France and this is about UK. तो ये जो है ये UK से थोड़ा सा ज़्यादा है France. And amount spent by UK was 3,50,000. Neither of the countries spent much on perfumes. अगर हम सबसे लास्ट में बात करते हैं तो हमारे पास we have talked about cars, computers, books, cameras. अब जो हमारे पास रह गया है that is perfumes. अगर हम इनकी अमाउंट के बारे में बात करते हैं, neither of the countries spend much on perfumes. इन दोनों कंट्रीज़ में ने क्या किया है? परफ्यूम्स के ऊपर बहुत ही कम पैसे खर्च किए हैं. That was around 2 lakh for
this is 2 lakh for France and 1,50,000 for UK. So this is all about how we can compare the numbers using bar graph. Thank you.